तो दोस्तों आज अपन साइंस के जो पहले फर्स्ट भाग पढ़ाया था अपने, उसका सेकंड भाग आता है। तो आज अपन सेकंड भाग में शुरू करते हैं। अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक फर्स्ट भाग में पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आज उसका सेकंड भाग, कि सेकंड भाग में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे, वो उनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अस्थि में कौन सा लवक सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी कि जो हड्डियां होती है मनुष्य की, उनमें कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों उनमें होता है कैल्शियम फास्फेट। अब जो कैल्शियम फास्फेट होता है, इनकी मात्रा किस में पाई जाती है? मनुष्य की अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा किसके पाई जाती है? कैल्शियम फास्फेट की। इसके बाद में आता है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने वाला जो चीज़ होता है वो क्या होता है? यानी कि अस्थियाँ यानी हड्डियों और जो शरीर की मांसपेशियाँ होती हैं उनको आपस में क्या जोड़ता है? तो दोस्तों उन चीज़ों को आपस में जोड़ता है जो टेंडन होता है ना, ये चीज़ों उन अस्थियों को और हड्डियों को दोनों को आपस में क्या आपस में जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन चलते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि मनुष्य को अपन जानते हैं कि टोटल मनुष्य के यानी कि वैसे मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। पर वह ऐसे कितने दांत हैं इन 32 के अलावा जो मतलब इस जब मान लो कि किसी दांत की उम्र हो जाती है तो वो अपन जानते हैं क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। और टूट जाता है तो कितने ऐसे दांत हैं जो दोबारा टूटने के बाद में दोबारा आते हैं? तो दोस्तों 20 वो दांत होते हैं, 20 दांतों की यानी कि दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में कितने बार आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। इसके बाद में आते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि जो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग होता है, यानी मानव शरीर में जो अपन जानते हैं कि मानव शरीर में भोजन किसके रूप में पाचन होता है? तो दोस्तों वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अपन जानते हैं कि मनुष्य में भोजन किसके रूप में पचता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पर जब ग्लाइकोजन के रूप में पचता है तो ग्लाइकोजन का कौन सा भाग, ग्लाइकोजन का सर्वाधिक भाग किस अंग में संपन्न होता है इससे मनुष्य के? तो दोस्तों वो होता है छोटी आंत में। यानी मनुष्य की छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक भाग पचता है। अब आता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आते हैं बड़ी आंत। तो दोस्तों बड़ी आंत की मोटाई होती है, इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है। इसके बाद में आता है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्यों? यानी कि शरीर के लिए एंजाइमों की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों शरीर के लिए एंजाइमों की आवश्यकता ये जीवन की जो रासायनिक क्रिया है उनको उत्प्रेरक करता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में एंजाइम क्या कार्य करते हैं कि रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करते हैं मनुष्य में। इसमें इसके बाद में बताएं कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। यानी जो दूध में प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो फर्स्ट आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दोस्तों दूध में होता है केसिन प्रोटीन, अपन जानते हैं। पर केसिन प्रोटीन को पचाने वाला जो यानी मनुष्य का एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम होता है मनुष्य में? तो दोस्तों उस एंजाइम का नाम है रेनिन एंजाइम। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17 कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी कि जो मनुष्य की में लार बनती है उस लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों उसमें पाया जाता है टाइलिन लार। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18 कि लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? यानी कि लार पहले तो अपन को पता होना चाहिए बनती कहाँ है। तो दोस्तों ये बनती है मनुष्य के मुंह में। अब मुंह की जो लार होती है ये किसके पाचन में सहायक होती हैं? दोस्तों ये कहाँ के पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च के रूप में। अपन जानते हैं वसा अपन को कहाँ से मिलती है? जो तेल होता है, घी होता है, इन चीज़ों से अपन को क्या मिलती है? इन चीज़ों से अपन को वसा मिलती है। प्रोटीन के लिए अपन को पता है अपन को मछली भी
इधर से हरी साग सब्जी, ये सभी चीज़ें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। इसके बाद बताएं कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि जो मनुष्य में पित्त होता है, पित्तरस, वो पित्तरस कहीं से पैदा किया जाता है, क्या होता है, पित्तरस। अब ये पित्तरस पैदा कहीं से किया जाता है, मनुष्य के शरीर में। मनुष्य का कौन सा अंग है जो पित्तरस पैदा करता है, तो दोस्तों वह अंग होता है यकृत, यानी यकृत पित्तरस का क्या करता है, पित्तरस पैदा करता है। और ये पित्तरस कहाँ जाकर जम जाता है, ये जम जाता है कहीं में, पित्ताशय में। इसके बाद में बताएं कि मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कि जो मानव का हृदय होता है इनमें कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों जो मानव का हृदय होता है इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, 4, जिसमें 2 का भाग तो होता है आलिंद, यानी कि 2 तो आलिंद, ये तो क्या होते हैं, और 2 होते हैं नीले, आलिंद व नीले, ये चीज़ें 2 यानी कि कितने हुए, ये 4। और ये 4 ही क्या है, मानव शरीर के हृदय के कोष्ठक होते हैं। इसके बाद बताएं कि रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर को कौन सा यंत्र मापता है, यानी मनुष्य के जो ब्लड प्रेशर का, यानी ब्लड प्रेशर को नापने वाला यंत्र होता है वो कौन सा यंत्र है, तो दोस्तों वो होता है स्पेक्ट्रोमीटर, जो क्या करता है, ये रुधिर को दबाव को नापता है। एक आता है स्टेथोस्कोप, ये क्या करता है, ये दोस्तों मनुष्य की जो हृदय की धड़कन होती है, क्या होती है, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को नापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप। ये कहते हैं कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, कि जो मनुष्य दौड़ लगाता है तो उस टाइम पे उसके जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वह क्या होता है, अपन को पता है कि जो दिल की धड़कन है, यानी धड़कन में तो क्या हो जाती है, धड़कन में क्या होती है, बढ़ोतरी, क्योंकि अपन को पता है मनुष्य की धड़कन में क्या हो जाता है, दौड़ते टाइम पे बढ़ोतरी हो जाती है, यानी बढ़ जाती है धड़कन। तो इसमें रक्तचाप भी क्या होगा, इसमें रक्तचाप भी बढ़ जाएगा। मनुष्य का रक्तचाप कब घट जाता है, सोते टाइम पे मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक, यानी मानव ब्लड बैंक किसे कहते हैं, यानी मानव के शरीर में जो ब्लड बैंक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वह कहा जाता है पलिया को, और पलिया को तिल्ली भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, कभी तिल्ली भी दे सकता है तो कभी क्या दे सकते हैं, पलिया, कि मानव शरीर के ब्लड बैंक का ब्लड बैंक किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में तिल्ली भी दे सकता है, और अगर तिल्ली देगा तो पलिया नहीं देगा, या फिर इन दोनों के ऐसे साथ में देगा। हृदय को अपन को पता है, हृदय के मानव शरीर के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। फेफड़े क्या काम आते हैं, ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। इसके बाद में था कि रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, जो मनुष्य का लाल रक्त होता है उसका रक्त किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अब आता है WBC। WBC का मतलब अर्थ होता है वाइट ब्लड सेल्स, यानी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। इसके बाद में आता है RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं। इसके बाद में आता है प्लाज्मा। तो माना जाता है कि मनुष्य का शरीर में रक्त का 45% भाग किसके पास होता है, प्लाज्मा के पास। तो दोस्तों आज के ये थे सेकंड भाग के साइंस के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर करें। अगर दोस्तों आपको जिस प्रकार की वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता दीजिए, हम आप जो जिस टॉपिक पे बोलोगे उस टॉपिक पे क्या कर देंगे, वीडियो बना देंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।